हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू टॉपिक सर्कुलर मोशन का स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन विथ कॉमन सेंटर, है ना। देखते हैं, ये भी एक ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेशल वैरायटी ऑफ मोशन बोलेंगे, या जो कैटेगरी है उसको कई बार लोग कंफ्यूजन में डिफरेंटली ही समझते हैं। हम बात करते हैं उस पर। लिखते हैं मोशन विथ कॉमन सेंटर। नाउ मैं इसको इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। मैं एक सर्कल लिख रहा हूं और एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। यस, नाउ बात ऐसा है कि जो हमें चाहिए वो ये कि जो इनका सेंटर है वो एक ही है। हाँ, अब देखो, बात ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग दो सर्कल लें, या ये काम इस पर भी कर सकते हैं, मैं करके भी बताऊंगा। चलिए, अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो सेंटर को सी ना लिख के चलिए ओ ही लिखते हैं। एक पार्टिकल सपोज मैं इस पर मानता हूं, वो ये ए है। हाँ, और अगर आप इस पार्टिकल को आप चाहें तो यहां पर भी मान सकते हैं और यहां पर भी मान सकते हैं। मैं इसको चलिए बी डैश लिख दे रहा हूं, समझ रहे हैं। तो देखो, अगर आप इसके लिए स्टैंडर्ड या कोई भी हम लोग रेफरेंस मानेंगे, तो अगर रेफरेंस को हम कुछ और ही लिख देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। जनरली तो हम लोग इसको रेफरेंस मानते हैं, बट मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, अगर हम लोग सपोज कि हमारा रेफरेंस ये भी आता है, हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये एंगल लिखेंगे तो ये हमारा थीटा ए आएगा। बिल्कुल, हम इसी को रेफरेंस लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा करते हैं। और यहां से लिखेंगे तो ये थीटा बी होगा। ध्यान से, आइदर हम इस पोजीशन की बात करें या इस पोजीशन की बात करें, आपका एंगल सेम आएगा, राइट। हाँ, तो हम लोग अभी सर्कुलर मोशन वाले पैरामीटर पर फोकस करके बात कर रहे हैं कि कॉमन सेंटर, आई मीन कि मेरे को एंगुलर पोजीशन इसका या इसका दोनों का सेम आएगा, तो सेंटर कॉमन होगा, तो ये दोनों बातें हमारे लिए सही है और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आइए, अगर यहां से हम लोग लिखें कि डेल्टा थीटा जो है, तो डेल्टा थीटा अगर आप लिखोगे तो ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहां से लेकर और ये यहां तक, हाँ जी, और इसी को हम लोग डेल्टा थीटा लिख रहे हैं। तो ये जो थीटा आ रहा है वो आप देख सकते हो कि थीटा बी माइनस थीटा ए है। हाँ, थीटा बी माइनस थीटा ए। और अगर आप इसको जो भी थीटा मान रहे हैं, सपोज अगर इनिशियली आपने यहीं से थीटा माना होता, तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंस है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जो डिफरेंस है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एनीवे ये हमारा आ चुका है। आगे अगर बात करी जाए तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि ओमेगा ए जो लिखेंगे वो डी थीटा ए अपॉन डी टी। हाँ, सिमिलरली अगर अपन ओमेगा बी लिखेंगे तो दिस इज डी थीटा बी अपॉन व्हाट, डी टी। यस, नाउ अब अगर आप जो हम लोग डेल्टा थीटा जो लिख रहे हैं, हाँ, विच इज थीटा बी माइनस थीटा ए है, राइट। तो अगर आप ऐसा लिख देंगे, इनको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, हाँ, जो भी हम लोग या ऐसा लिख ही देते हैं, हाँ जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हाँ, तो जो अपने को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा। चलिए, तो आप ध्यान दो क्या मिल रहा है, ये इस डेल्टा थीटा का, हाँ, तो अगर आप लिखेंगे कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी जो, सॉरी, डेल्टा टी जो है, तो वो आप लिखोगे कि बी का ए के अकॉर्डिंग, हाँ, तो बी का ए के अकॉर्डिंग, हाँ जी, हम ध्यान से, हम इसको एंगल ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं, ये रिलेटिव नहीं। ध्यान से, ये कॉमन सेंटर है तो ऐसा काम होगा। आइए जरा
मैं इसको ओमेगा बी ए लिखता हूं फिलहाल, ध्यान से। हाँ, और अगर आप इसको लिखेंगे तो ये डी थीटा बाई डी टी और माइनस डी थीटा ए अपॉन डी टी। मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूं कि ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए आता है, ये बिल्कुल हमारा रिलेटिव मोशन जो वी ए माइनस वी बी जो लिखते थे वो ऐसा आता था, ये भी वैसा आ रहा है। बट ध्यान से, इसको हम लोग रिलेटिव नहीं बोलते हैं, ये सर्कुलर मोशन का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि क्या बोलेंगे, मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस होता है और जो आपका पॉइंट होता है वो उसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। लिखी जा रही है ये आपका रेफरेंस लाइन ये है, और आपका विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑल पैरामीटर इज विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर है, विथ रेस्पेक्ट टू ये आपका ओ है सेंटर। हाँ जी, तो ये आपका ये लिखा जा रहा है और ये रिलेटिव जैसा आ रहा है। आगे आइए, अगर हम लोग इस पर और आगे चलेंगे ना तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो, हम डेल्टा थीटा ए बी लिख रहे हैं या बी ए लिख रहे हैं, हाँ बी ए लिखते हैं, तो अगर ये आप लिखोगे तो वो थीटा बी माइनस थीटा ए, और अगर हम लोग ओमेगा बी ए लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको थीटा बी ए भी लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आपका ऑफ कोर्स ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए आ रहा है, एंड अगर आप इसको अल्फा में भी लिखेंगे तो भी हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बी माइनस अल्फा ए। देखिए, ये तमाम चीजें तभी होता है जब आपका मोशन हो रहा है दोनों पार्टिकल के, वो सेंटर कॉमन होने चाहिए। हाँ जी, फॉर मोशन, हाँ विथ किसके, कॉमन सेंटर। हाँ जी, नाउ तो इस तरीके से अगर अल्फा बी ए कांस्टेंट हो जाए और ये जो हमारा पैरामीटर जो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या ये सब जो लिखते हैं, दैट इज कि अगर अल्फा आपका कांस्टेंट हो जाए, हाँ, और हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, और सॉरी थीटा अगर लिखें तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिखते हैं। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लिखते हैं। तो ये जो सेंटर हम लोग लिखते हैं, एक तो आता था कि सेंटर जो है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर लिखा जा रहा है, दूसरा अगर सेंटर कॉमन है और उसी सेंटर के अबाउट दो पार्टिकल घूम रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर सिचुएशन लिखा है। हाँ, मैंने ये भी बताया कि चाहे तो वो रेडियस अलग कर दें या चाहे तो वो इसी सर्कल पर चले, तो इनमें से दोनों में से कोई फर्क नहीं आने वाला और ये हम काम करेंगे। नाउ इतना ही नहीं, ये तमाम चीजें हमारा वैलिड होता है अगर आप इसमें ऐसा आप अप्लाई कर दें, मतलब सारी चीजें आप लिख सकते हो। हाँ, ये भी आप लिख दो बी ए, तो ये सब हो जाएगा बी ए, ये सब हो जाएगा बी ए। समझ रहे हैं? आप चुपचाप दोनों तरफ अगर आप चाहें तो ये बी ए लिख दीजिए, ये सारी क्वांटिटी बी ए होनी चाहिए। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा। सिमिलरली ये भी बी ए आएगा, ये भी आपका ओमेगा नॉट भी बी ए आएगा, ये भी आपका बी ए आएगा और ये भी आपका बी ए आएगा। हाँ, मतलब रिलेटिव जैसा जो बन रहा है सर्कुलर मोशन में, वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है या रिलेटिव एंगुलर मोशन ऐसे स्टडी नहीं करा जाता है। ये जो स्टडी है ये है ओनली एंड ओनली कि हमारा सेंटर जो है वो कैसा है, कॉमन है। नाउ तो हम इस तरीके के कॉमन सेंटर वाले हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और ऐसा जो हमने काइनेमेटिक सिंपल वाला, तो वो इस तरीके से आपको एक दो क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बात करते हैं। बट ध्यान से, ये तभी होता है जब सेंटर दोनों पार्टिकल्स का या ज्यादा का जो भी रहेगा तो आप ये कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल लिखते हैं। चलिए, अगर हम लोग ऐसा लिखें
ए अगर इनिशियल पोजीशन ये है, यस, एंड से हम बी की इनिशियल पोजीशन ये अपना t इक्वल्स टू 0 पर ये भी है और t इक्वल्स टू 0 पर ये भी है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, हाँ, t इक्वल्स टू 0 पर। नाउ ये आपका चल रहा है ओमेगा ए से और ये आपका इधर ही चल रहे हैं और ये ओमेगा बी से। ध्यान से जितना भी हम लोगों ने ओमेगा अल्फा ये सब लिखा है मैंने बताया है कि वो भी साइन वाइज लिखते हैं, किसी को क्लॉकवाइज। तो जनरली कोई एक को प्लस मानिए और आप लिखो। आई मीन क्या बोल रहे हैं कि इफ, हाँ, इन द गिवन फिगर, हाँ जी, ओमेगा ए इज पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बी इज 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, हाँ, देन फाइंड, हाँ जी, देन फाइंड द टाइम, देन फाइंड द टाइम व्हेन B and A meet for the first time. फर्स्ट टाइम। वैसे में आपको ये दोनों भी लिखा जा सकता है और दूसरी बार के लिए, हाँ जी, ये भी आप बताइए फॉर सेकंड टाइम। खैर ये तो आपको और मैं अच्छे से बता दूंगा कि उसमें क्या ऐड करना होगा, सिंपली लिख पाएंगे। एनीवे हम इसको बात करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन क्या करा जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं जैसा सिचुएशन हम लोगों ने जस्ट डिस्कस करा एज इट इज है, और इसमें तो ये भी अच्छा बात दिया हुआ है कि अल्फा ए और अल्फा बी दोनों ही 0 हैं। हाँ, एनीवे ये भी एक कांस्टेंट का आपका थोड़ा सिंपल केस है, कोई दिक्कत नहीं ना। और हम लोग लिखें कि डेल्टा थीटा बी ए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि थीटा बी माइनस थीटा ए लिख रहे हैं, हाँ जी, थीटा बी माइनस थीटा। तो हम लोग कहां से लिखें, आगे आइए देखिए क्या होगा। अगर आप लिखोगे ना कि थीटा, तो रेफरेंस आप कहां से मानेंगे, कहीं से भी मान लीजिए। चलिए मैं ए को ही रेफरेंस मान देता हूं, यही हमारा रेफरेंस है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर थीटा की वैल्यू को 0, हाँ, थीटा ए जो आ रहा है वो 0, और थीटा बी जो होगा वो इतना आप लिख देंगे, ये वाला जो कि 60 डिग्री है, हाँ, और थीटा बी को हम लोग 60 डिग्री लिख दें, और ये आई होप समझ में आता होगा लोग रेडियन। तो देखिए ये आ जाएगा आपका पाई बाई 3 माइनस 0, आई मीन पाई बाई 3, हाँ जी। नाउ अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं आप बाकायदा लगाइए और लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होगा, अगर आप ऐसा चल रहे हैं लिखते जाइए, तो मैं लिखूंगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी ए, सब ऐसे ही लिखिए। तो ये आ जाएगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, हाँ जी, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। नाउ लीजिए ओमेगा बी आया किससे, हाँ, ओमेगा बी जो आ रहा है वो अपने को दिया है 2 पाई बाई 3, हाँ, और ओमेगा ए जो आ रहा है वो अपने को दिया है पाई बाई 3। तो ये टोटल मिला के अपने को आ गया एंड विच इज पाई बाई 3, हाँ। अब देखो, तो आप कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था और आप लगा के और बाकायदा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा और टी स्क्वायर। पहले तो आप इसी को लिखा करो, और ये 0 है, ये भी बी ए होगा और ये भी बी ए होगा, हाँ, हम जानते हैं डेल्टा होता है। तो ध्यान से ये आ रहा है 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, और इंटू टी, ये तो 0 ही है, और ये आ रहा है आपका पाई बाई 3 और माइनस 0, हाँ, यहां से आप कर लीजिए, पाई बाई 3 ये भी आ रहा है, पाई बाई 3 ये भी आ रहा है, और ये आपका क्या हो गया टाइम t, तो t लिख लीजिए, और ये आ रहा है आपका 1 सेकेंड, हाँ जी, देख लीजिए।
नाउ थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं दोबारा तो थोड़ी इसमें बारीकियां हैं, चलिए देखते हैं। हाँ आइए, अगर आप बोलोगे बी का पोजीशन ए का, तो आप मान लो, मैं लिख के ही बता देता हूं कि 1 सेकंड बाद तो ये और 2 पाई एंगल चला, ये इतना एंगल जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर, थोड़ा डिस्कशन में अलग से लिख रहा हूं। हाँ, थीटा बी तो वो ओमेगा बी इंटू टी यानी कि 2 पाई बाई 3 इंटू 1 यानी कि 2 पाई बाई 3। हाँ, इतना एंगल बी और चला जाएगा, समझ रहे हैं। और थीटा ए जो है, हाँ थीटा ए जो है वो ओमेगा ए इंटू टी यानी कि पाई बाई 3 इंटू 1 यानी कि पाई बाई 3। ध्यान से नाउ, तो ये इसका पोजीशन से ए जो है वो पाई बाई 3 आगे जाएगा, यानी कि ए की जो दूसरी पोजीशन होगी वो यहां पर होगी, समझ रहे हैं। ये आ रहा है A2 में लिख दे रहा हूं। हाँ, तो सिमिलरली B जो है इससे और 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3, मतलब ये यहां पहुंच जाएगा। ध्यान से, ये आपका जो आ रहा है ये B2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आप गिन लीजिएगा, ये थीटा B और ये आ रहा है 2 पाई बाई कितना 3। हाँ, 2 पाई अपॉन 3। तो ध्यान दो ना, A2 यहां पहुंच गया, B यहां पहुंच गया, तो ये दोनों साथ में आए कहां? हाँ जी, नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आया है। अब देखो कैसा, थोड़ा गड़बड़ करे हैं हम लोगों ने, जो लिखा है उसमें गड़बड़ है, लेकिन जो लिखने का तरीका है उस पर ध्यान देने वाली बात है। इधर आइए, देखिए, अगर जो B को कवर करना है, ध्यान दो क्या होता है, B को कवर करना है तो B को अगर आप लिखोगे तो ये इतना पूरा एंगल कवर करेगा तब ना A के पास पहुंचेगा। हाँ जी, ध्यान से, B देखिए A कवर करेगा B को तो ठीक बात है कि कोई बात नहीं, ये पाई बाई 3। जब B कवर कर रहा है इसको तो कैसे लिखेंगे? हाँ, तो देखिए इधर आप ये लिख लिया करो, जो लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक है। क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने लिख रखा है ये इनिशियल और माइनस फाइनल होता है, समझ रहे हैं। इनिशियल माइनस फाइनल जो मैंने लीनियर में भी बताया है, तो ये तो आप इनिशियल वाला केवल लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ये इनिशियल बाइफर्केशन है। जब फाइनली तो एक जगह हो जाएंगे तो फाइनली आ जाएगा 0। माइंड इट, ये जो चल रहा है ये सब के सब आप इनिशियल लिख रहे हैं। हाँ जी, तो अगर एंड फाइनल हम लोग लिखेंगे ना, तो ये फाइनल जो आएंगे BA और ये आप फाइनल लिखोगे तो ये तो दोनों एक ही जगह पर हैं, 0। तो डिफरेंस निकालोगे तो इसके माइनस के बराबर आएगा, निकालेंगे तो ये फिर माइनस के बराबर आएगा, यानी कि डेल्टा अगर हम लोग लिखें, मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि क्या चाहिए, बट दिस आर द कॉमन मिस्टेक जो कि लोग बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर देते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा। आइए जरा, तो ये जो हमने लिखा है फाइनल, ये लिखा है, तो जब डेल्टा थीटा हम लोग लिखेंगे तो वो तो हमारा आता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो ये सबका सब BA चल रहा है, तो BA लिखना, सॉरी, ये सारी चीजें BA चल रही है। तो अब जब आप लिखोगे तो ये तो इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल आ जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई 3। हाँ, तो देखिए माइनस पाई बाई 3 का मतलब उल्टे डायरेक्शन, या मैं बोलूं कि इसी में 2 पाई जोड़ दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा, समझ रहे हैं। इतना माइनस में लिखे या हम लोग सेम साइन में लिखेंगे तो इसको आगे मानते लिखिए। ये मैं बोल रहा हूं कि ये माइनस में लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो ये जो लिख रहे हैं ये यहां माइनस में आएगा, तो मैं बोल रहा हूं कि माइनस में ना लिख के ना आप ये काम कर सकते हैं कि ये 2 पाई माइनस इस तरह कर दीजिए। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा एंगल जो है वो आपका 2 पाई बाई 3 आएगा, ध्यान से। तो यहां के बाद जो आएगा ये एंगल आपका आएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू पाई बाई 3 इंटू टी, एंड करेक्ट आंसर विल बी 2 सेकेंड। हाँ जी, ये आपका गलत जा रहा था, समझ रहे हैं। देखिए मैं ना यहीं पर अगर आप सही सही लिखे रहते ना
कि जो हमारा ये होता है बी ए, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डेल्टा थीटा इन फाइनल माइनस डेल्टा थीटा कितना इनिशियल। हाँ, तो अगर आप इस चीज को देख लीजिए, क्वेश्चन पे आइए, देखिए ये बी को कवर करने के लिए 2π/3 कवर करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में ना, ध्यान दो, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं तो ये अगर आप डेल्टा थीटा लिखते कि ए को रोक दीजिए और बी को पहुंचने के लिए कितना चाहिए 2π, तो आप डायरेक्टली अगर ये यूज करते तो आपको कोई टेंशन नहीं आता, और अगर ये 2π/3 आपका आता तो फिर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओमेगा बी इंटू टी आता और आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 2π/3 माइनस π/3 इंटू टी एंड टी विल बी 2 सेकेंड। हाँ जी ना, मैं आपको लिख के भी बता दे रहा हूं, देखिए 2 सेकेंड में फिर से ये π/3 जाएगा। हाँ, तो आप यहां पर चले जाइए, ठीक है ना। अगला फिर आप इसकी पोजीशन लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि वो वहीं पहुंच गया, समझ रहे हैं। तो ये दूसरी क्या बोलेंगे, यहां पर तो ये नहीं पकड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी वो आपका यहां पर A3 एंड व्हाट B3। हाँ, तो वो 2 सेकंड बाद आएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, ध्यान से मैं बोलूंगा कि ये पहला रिलेटिव नहीं होता और दूसरा ये रहेगा कि इसमें भी साइन का ध्यान रखें, है ना। वो होता पूरा लीनियर जैसा ही है कैलकुलेशन, बट मेक श्योर इट्स नॉट रिलेटिव। नाउ एक और हम बात करते हैं ऐसी क्वेश्चन को। ऐसा लिखें, टाइम पीरियड ऑफ particles moving with common center, तो इसका क्या मतलब होता है थोड़ा समझिए। जैसे सपोज कोई दो पार्टिकल, मैंने समझाया कि आइदर वो सेम ही सर्कल में मूव करे या अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो सपोज कि ए भी यहीं पर है, हाँ, और अगर बोला जाए कि बी भी यहीं पर है, हाँ जी, तो ये ओमेगा बी और ओमेगा ए जो चल रहे हैं वो दोनों का अपना अलग अलग चलेगा, ओमेगा ए एंड ओमेगा बी। हाँ, तो देखो अगर हम लोग इसके यही मानते हैं, चलिए फिलहाल हम लोग अल्फा को 0 मानते हुए लिखते हैं, है ना। अल्फा ए एंड अल्फा बी को अगर हम लोग 0 मानते हुए लिखें तो भी मैं फॉर्मूला को यूज करके थोड़ा समझाना चाह रहा हूं कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप लिखोगे तो ये चल रहा है, सपोज हमारा ओमेगा बी ही बड़ा है ए से, है ना, किसी एक को, तो आप जान रहे हैं कि ए तो पीछे छूट जाएगा, फिर ये चलता रहेगा, तो ये तो धीरे धीरे तो कभी ना कभी दोबारा पकड़ लेगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं इस पोजीशन को कि सपोज कि आपका ए जो है वो A2 यहां पर पहुंचा, हाँ, तो B का ध्यान दीजिए, B एक बार घूम के और फिर ये यहां पर पहुंच रहा है, समझ रहे हैं। ये आपका A2 पहली बार पहुंचे हैं, लेकिन ये B का जो है वो B3 है, ध्यान से, A का दूसरा पोजीशन तो B का तीसरा पोजीशन है, समझ रहे हैं। एनीवे अगर आप लिखोगे ना तो देखो जो ए का लिखेंगे तो ए तो इतना ही गया है, देख लीजिए एक बार, हाँ जी, ए तो इतना ही गया, लेकिन बी कितना चला गया है, बी जो है वो पूरा एक सर्कल जो है वो एक्स्ट्रा चला है, हाँ जी, तब तो बी जो है ये अगर आप लिखेंगे थीटा बी तो वो थीटा बी जो होगा वो थीटा ए तो है ही है और प्लस आपका कितना 2π, मतलब ऐसा। तो यहां से बी ए माइनस थीटा ए जो आता है वो 2π आ गया। अब ये सही बता रहा है कि
पर कॉमन सेंटर है, और ध्यान से एक जगह से जब स्टार्ट कर रहे हैं तब, है ना, तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड के लिए हम ये तय मानते हैं, है ना, कि 2 पाई पूरा। तो वो भी देखिए रिलेटिवली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन विथ कॉमन सेंटर चलता है, तो ये ऐसा काम हो रहा है कि 2 पाई चाहिए एक्स्ट्रा, 2 पाई एक्स्ट्रा। तो दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग बोलेंगे कि थीटा बी ए इक्वल्स टू ओमेगा बी ए इंटू टी, हाँ जी, ओमेगा बी ए इंटू टी, तो अगर आप इसको 2 पाई लिख दोगे, बिल्कुल फॉर 1, हाँ, रिवॉल्यूशन, या हम लोग लिख रहे हैं टाइम पीरियड, ठीक है, फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो अगर आप ये 2 पाई लिख दिए मतलब ये है, तो ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, और ये टाइम पीरियड हो गया टी बी ए का, मतलब बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में एक चक्कर एक्स्ट्रा घूम जाएगा, ये है, मतलब सेम पॉइंट पे आएंगे, फिर वो एक एक्स्ट्रा घूमने के लिए वो इतना एक्स्ट्रा एंगल उसको चलना पड़ेगा। तो आप लिख लो 2 पाई, हाँ, और आप ध्यान रखिए कि अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ बी और 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ व्हाट ए, हाँ जी, इंटू टी बी ए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई व्हाट टी, कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए पाई। ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, 1 इक्वल्स टू टी ए माइनस टी बी अपॉन टी ए इंटू टी बी इंटू टी बी ए, हाँ जी। तो आप रिलेटिव में अगर लिख रहे हैं टाइम पीरियड, तो सॉरी, रिलेटिव मैं भी बोल रहा हूं, नहीं होता है ना, बोल देंगे नहीं इसको, रिलेटिव विथ कॉमन सेंटर। सो टी बी ए इज टी ए टी बी अपॉन टी ए इंटू, सॉरी, टी ए माइनस टी बी, है ना, ऊपर में सिंपली, हाँ, इधर हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। हाँ, इस तरीके से क्या है कि अगर ध्यान दीजिए, हाँ, हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है कब, जब हमारा अल्फा 0 है, अगर रहता तो प्लस हम अल्फा वाला भी काम करना स्टार्ट कर देते, और इससे जो भी हमारा टाइम का आंसर आता वही हम लोग आंसर भी लिख देते। समझ रहे हैं? तो एक का कैलकुलेशन या क्वाड्रेटिक बड़ा चला जाता है, हमारा यही है 2 पाई, मतलब विथ कॉमन सेंटर वो 2 पाई एंगल ज्यादा मूव कर चुका है, राइट। इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। नाउ इस तरीके से मैं आपसे एक सवाल लिख रहा हूं, सभी लोग ट्राई करिए, लिखते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ सेकेंड नीडल टू मिनट नीडल इन अ वॉल क्लॉक, ये जो भी होता है कन्वेंशनल क्लॉक, हाँ जी। देखिए, पहले जो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए या समझ में आना चाहिए क्या, कि ये मिनट वाला और सेकंड वाला जो घूमता है, हाँ, वो आपका सेंटर कॉमन होता है, बिल्कुल, हाँ। तो आप बिल्कुल इसी में चले जाइए। क्या है सॉल्यूशन पर अगर हम लोग आए तो देखिए, अगर इस तरीके से लिखें, हाँ, देखिए कई लोगों को तो पता नहीं कितना टेढ़ा और डिफिकल्ट लगे, मैं बता दे रहा हूं कि बट आप ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से। चलिए मैं इसको मिनट वाला मान लेता हूं, और सिमिलरली यहीं पर आपका सेकी सेकंड वाला भी है, हाँ, थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, सेकंड वाला, हाँ।
तो ध्यान दीजिए, अगर आप लिखोगे तो सेकंड वाला तो तुरंत के तुरंत उससे ज्यादा चला गया, तो मैं ये लिख रहा हूं कि ये अगर S1 है तो M1 कहीं यहां होगा। हाँ, फिर ऐसे घूमते घूमते क्या होता है कि दूसरी बार S2 इधर आ गया, तो फिर पता चलेगा कि एंड M2 यहीं तक है। हाँ, तो ध्यान दोगे तो अगर ये दोनों यहां पर आ रहे हैं तो सिचुएशन क्या हुई है, आपका जो गया है मिनट वाला केवल इतना ही गया है, थीटा मिनट, बिल्कुल, ये तो पहली बार ही चल रहा है। लेकिन एस का क्या हुआ है कि ये आपका घूम फिर के यहां से पहले तो ये यहां से पूरा यहां आए, हाँ, और फिर ये यहां पहुंचे हैं, तो ये आपका थीटा एस है, बिल्कुल ये थीटा एस है। और ये बिल्कुल यही बात है कि आपको कवर करने के लिए, मतलब थीटा एस एम अगर हम लोग लिखें तो वो थीटा एस माइनस थीटा एम आएगा, बिल्कुल डेटा लिखेंगे तो, हाँ, और ये आपका 2 पाई होगा फॉर 1, हाँ जी बिल्कुल, जब वो दोनों वापस से मिल जाए यहां पर। हाँ, आप देख सकते हैं ये इतना थीटा एस तो इतना चला ही चला है, एक पूरा वो चक्कर ज्यादा चला है तो वो ना, और बिल्कुल सेम बात है, आप ओमेगा एस एम इंटू टी लिखिए। हाँ, और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा और अल्फा मिनट और सेकंड एक्सेलरेट तो होते नहीं है, यूनिफॉर्मली चलता है, तो ये बात तो हमारा है। तो आ जाइए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ये सब आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। टी एस 2 पाई बाई टी एम और पूरा टाइम पीरियड फिर आप लिख दीजिए टी एस एम। मैं बोल रहा हूं यही आ जाएगा, टी एस एम जो आएगा वो टी एस इंटू टी एम बाई टी एम माइनस टी एस। नाउ टाइम पीरियड सेकंड वाले का कितना होता है, टाइम पीरियड सेकंड वाले का 1 मिनट होता है, ध्यान से 1 मिनट, या आप चाहें तो 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, इसका इंडिविजुअल है ना। दूसरी बात आती है मिनट वाले का, तो मिनट वाले का हम लोग क्या लिखें, 1 आवर या 60 मिनट। तो मैं बोल रहा हूं कि हम दोनों को ना मिनट वाला ही यूज कर लो, वो आपका सही रहेगा। क्या है, ये आ गया 1 इंटू 60 बाई 60 माइनस 50 माइनस 1, और ये आ गया 60 अपॉन 59 मिनट। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम। हाँ जी, वैसे हम लोग सोचते हैं कि 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है कि उस टाइम तक मिनट वाला आगे चला जाएगा, तो ये सब तमाम जो बातें हैं अलग बात है, अपना सोच है, ये है। एंड दिस इज द मैथमेटिकली 60 अपॉन 59 मिनट एग्जैक्ट, राइट, ओके। कुछ और भी मैंने बोला ना कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, तो ये जो हमारा सॉर्ट ऑफ रिलेटिव जैसा दिख रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन विथ कॉमन सेंटर, और हम इसका ट्रीटमेंट जो अप्रोच है वो जरूर रिलेटिव जैसा है, आप जरूर कर सकते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट कमिंग टू रिलेटिव, हाँ, एंगुलर रिलेटिव मोशन, ओके।